मिलेगी। मैं समझता हूँ ये खेलों की सरगर्मियाँ हमारी सेहत के लिए, हमारी मेंटल सेहत हो या फिजिकल सेहत हो, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं जितना इन चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए, तक़वियत फराहम करने के लिए जो कुछ भी कर सकता हूँ मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं इनके शाना बशाना इंशाअल्लाह खड़ा हूँगा। मैं समझता हूँ कि कराची शहर के अंदर ऐसे ग्राउंड, ऐसी ओपन स्पेसेस, ऐसे प्ले ग्राउंड, प्लेइंग फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जो कि छुपी हुई हैं, लेकिन आप मीडिया के दोस्तों के जरिए उनको उजागर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हैं कि हमारे शहर में वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, ताकि अपने शहर का, अपने मुल्क का, अपने सूबे का मुस्बत इमेज भी दुनिया भर के सामने हम उजागर कर सकें। तो मैं शुक्रगुजार हूँ आप तमाम लोगों का, मैं शुक्रगुजार हूँ ऑर्गेनाइजर्स का कि आपने मुझे यहाँ पे मदऊ किया और इस इवेंट का हिस्सा बनने का मौका मुझे मिला। बहुत शुक्रिया। मिर्जा भाई, कोई बड़ा ऐसा कोई प्लान हो स्पोर्ट्स के लिहाज से जो आप आगे लेकर आ रहे हो, जो कराची में पहले कभी ना हो? बहुत सारे अपने प्रोडक्ट्स दिए हैं जो सामने आए हैं, लेकिन कुछ बिग सरप्राइज हो स्पोर्ट्स के लिहाज से, ऐसी ग्राउंड हो, फिटनेस डेवलपमेंट हो, अम्यूजमेंट पार्क या वेदर पार्क? देखिए, दो तीन मैं आपको आज बातें कर दूं। एक तो देखें, ककरी ग्राउंड एक बेहतरीन मिसाल है हमारी कमिटमेंट की कि हम किस तरह की स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ अपने शहर में चाहते हैं। आप सबको याद होगा कि एक ज़माने में लियारी का जो कदीमी ककरी ग्राउंड है, बल्कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर ककरी ग्राउंड है, उसका क्या हाल था। एक ज़माने में मट्टी वहाँ उड़ती थी। आज आप वहाँ जाके देखें तो एक बेहतरीन फर्स्ट क्लास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फुटबॉल फैसिलिटी है, बास्केटबॉल फैसिलिटी है, इंडोर गेम्स फैसिलिटी है, बॉक्सिंग फैसिलिटी है वहाँ पे। उसके बाद हमने यही चीज़ गिजरी में की, यही चीज़ हमने इब्राहिम हैदरी में बलोच मुजाहिद पे की, इब्राहिम हैदरी फुटबॉल ग्राउंड पे की, और फिर हमने शेरपा कॉलोनी लांडी में हमने स्टार ग्राउंड बनाया जो कि 20 एकड़ पे, जिसमें फुटबॉल ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है, बास्केटबॉल कोर्ट्स हैं, टेनिस कोर्ट्स हैं, ताकि लोगों को ये फैसिलिटीज़ मिल सके। मैं आपको अच्छी खबर ये देता हूँ कि इंशाल्लाह कल मैंने एक स्कीम अप्रूव की है जो कि हम बल्दिया टाउन का एक बड़ा मशहूर हमारा ग्राउंड है, तकरीबन 25-30 एकड़ पर वो मौजूद है, और उसको हमने मॉडर्न बुनियादों पे एक स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाने के लिए अपनी रिक्वेस्ट भेज दिया हुकूमत को, और इंशाल्लाह हंगामी बुनियादों पर उसको काम करके इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी बल्दिया के अंदर भी इसी तरह का प्रोजेक्ट लेके आएंगे ताकि वहाँ की आवाम को भी वो चीज़ मिल सके। इसके साथ साथ जो हमारे अपने फुटबॉल ग्राउंड थे KMC के पुराने, उनको भी हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं चाहता ही हूँ कि अगले 6-8 महीने में मौसम थोड़ा अच्छा हो जाए हमारा, उसमें हम कराची मेयर्स कप करें, जिसके अंदर फुटबॉल के इवेंट्स हों, जिसके अंदर क्रिकेट के इवेंट्स हों, हॉकी एक बार फिर गुफ्तगू का महवर बन गया है, मैं कहता हूँ हॉकी के उसके ऊपर इवेंट्स हों, और इस तरह के जो इंडोर गेम्स होते हैं जिसके अंदर बास्केटबॉल वगैरह है, इनको हम करें ताकि इन चीज़ों को बेहतर बनाया जा सके। इसके साथ साथ KMC की फैसिलिटीज़ में फुटसॉल, टेबल टेनिस और पैडल टेनिस, इनको भी हम मुतारिफ कराने की कोशिश करें। और बाग इब्ने कासिम में और KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दोनों प्रोजेक्ट के ऊपर इस वक्त काम हो चुके हैं, और मैं पुरुमीद हूँ इंशाअल्लाह कि आइंदा 2 से 2.5 महीने में वो फैसिलिटीज भी कंप्लीट हो जाएंगी इंशाअल्लाह। आपने ग्राउंड की अपग्रेडेशन की बात की, बहुत अच्छे जो ग्राउंड पहले बंजर नजर आते थे, आपने उसको अपग्रेड तो कर दिया होगा, जैसे कि आपने और अपग्रेड यकीनी तौर पर हो गई, बहुत अच्छी हुई है। लेकिन मसला ये होता है कि जो पहले अगर बंजर ग्राउंड था वहाँ एक आम गली का बच्चा भी आके खेल लेता था, लेकिन जब अपग्रेड हो जाता है तो वो एक आम गली का बच्चा, उसके लिए जरा आना मुश्किल हो जाता है, दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो ये थोड़ी सी देखिए, दो चीज़ें हैं। पहले तो हमें फैसला ये करना है कि अगर हमें बैनुल अक़वामी टीम्स के साथ कम्पीट करना है ना, तो अगर भारत का बच्चा उस एस्ट्रोटर्फ पे खेल रहा है, उस बेहतरीन क्वालिटी इक्विपमेंट के साथ लेस होकर काम कर रहा है, खेल रहा है, तो फिर हमारे बच्चों का भी ये हक है कि हम उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करें। होता क्या है बदकिस्मती के साथ, जब भी आप कोई बोल्ड फैसला करते हैं, अभी आप किसी मट्टी वाले ग्राउंड में जाएंगे ना तो पिच पे लड़ाई हो रही होगी, होती है कि नहीं होती? जब मैं बड़ा हो रहा था तो हम टंकी ग्राउंड में जाके खेलते थे, सुबह फजर के वक्त जाके पिच को कब्जा करते थे, राइट। मुझे कोई इसमें वो नहीं है, मैं कोई अमीर आदमी का बच्चा नहीं हूँ, मैं इसी शहर की गली मोहल्ले की गलियों में पला बड़ा हूँ। तो हम नूर ग्राउंड में जाके पिच को घेरते थे, कश्मीर ग्राउंड में जाके करते थे, वो जो सिविक सेंटर के पीछे हमारा टंकी ग्राउंड है, वहाँ जाके हम पिच को बाकायदा घेरना पड़ता था, राइट। अब मुझे बताएं, अगर उसको सिस्टमेटिक तरीके से डेवलप करके एक बुकिंग की फैसिलिटी हो जाती है तो ज़्यादा बेहतर चीज़ है। हम कर ये रहे हैं कि वो जो ग्राउंड्स हैं उसमें जो लोकल बच्चे हैं उनके लिए रेट्स को कम रखेंगे, और जो बाहर से टीमें आती है वो प्रीमियम अदा करें ताकि ग्राउंड को मेंटेन किया जा सके। लेकिन मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इन ग्राउंड्स को बनाने की एक कॉस्ट है,
जो हुकूमत बेयर कर लेती है, लेकिन इनको सस्टेन करने के लिए, इनको मेंटेन करने के लिए हम शहरियों को अपना किरदार अदा करना है। और वो तभी हो सकता है जब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी, जब ग्राउंड्स की बुकिंग होगी, ट्रांसपेरेंट तरीके से वो पैसे अकाउंट में आएंगे और फिर उन पैसों को उसी ग्राउंड की अपकीप के लिए, मेंटेनेंस के लिए इंशाल्लाह खर्च किया जाएगा। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे थे? बहुत बहुत शुक्रिया। आप जिस तरीके से कराची में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं हालिया तौर पे, उसमें लोग देख रहे हैं कि एक मजबूत तब्दीली आ रही है। काफ़ी सतहों पे, मुख्तलिफ स्टेजेस पे काफ़ी क्या कहते हैं चीज़ों को बढ़ाया जा रहा है। जैसे आपने कहा कि मुख्तलिफ किस्म के ग्राउंड्स बने हुए हैं, मुख्तलिफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। मेरे आपसे गुजारिश ये है कि हमको उन बास्केट कम से कम, जिसको मैं खेल से मेरा ताल्लुक़ है, उन बास्केटबॉल हमारे कुछ ऐसे कोर्ट हमारी नज़र में है जो कि आज के डिलेपिटेटेड कंडीशन में है, रन डाउन है। अगर हमें उससे मावनत मिलेगी, ताउन होगा, आपके हमें सपोर्ट मिलेगी, तो हम चाहते हैं कि उनको एक कमेटी के थ्रू, जिसके चेयरमैन क्या कहते हैं मेयर साहब हो, हम उनको आपकी मदद से, अपनी मदद से जो मैं कर सकता हूँ, जो हमारे दोस्त कर सकते हैं, उनको दोबारा असर न उनको प्लेएबल बनाया जाए। बिल्कुल सही। क्योंकि ये जो है ना बना के छोड़ जाना और फिर वो ख़राब हो जाना, उससे जो है ना हमारे जो है ना काफ़ी जो है उसमें एक फाइनेंशियल बर्डन हो जाता है। ठीक है ना, तो जो बने हुए उसको बहुत सस्ते। मैं डॉक्टर साहब आपकी 3-4 है मेरी नज़र में, आपको बताऊंगा मैं। डॉक्टर साहब मेरी कमिटमेंट है कि आप जगह आइडेंटिफाई करें, मैं करके दूंगा। वो जगह इंशाल्लाह केएमसी आपके साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम के जरिए उसको चलाएगी। और मैं आपका शुक्रगुजार हूं क्योंकि मीडिया में चाहूंगा ये दिखाएं आप। मैं कराची के हर बड़े बिजनेसमैन को, बड़े डॉक्टर को, बड़े इंजीनियर को, बड़े वकील को, बड़े जज को, बड़े अफसर को ये ऑफर करना चाहता हूं कि हमारी पब्लिक स्पेसेस को हमें प्रोटेक्ट करने के लिए मैं आपके साथ तैयार हूं। जिस तरह डॉक्टर साहब आगे आ रहे हैं कि हाँ 3-4 बास्केटबॉल कोर्ट्स हम अडॉप्ट कर सकते हैं ताकि हमारे बच्चे बच्चियों को वो फैसिलिटी मिले। अगर कोई और शख्स कराची शहर में ये आइडेंटिफाई करेगा तो मैं इस बात की मुकम्मल सपोर्ट करता हूं कि मेयर कराची उसका शाना बशाना खड़ा होगा, केएमसी उसके शाना बशाना खड़ी होगी और जो सपोर्ट उनको चाहिए होगी इंशाल्लाह वो हम प्रोवाइड करेंगे। जी भाई साहब। ये बता दें अब इससे थोड़ा सा आपकी एज ए तर्जुमान से हुकूमत, अब बजट आने वाला है, ज़ाहिर बड़ा करीब ही है एक महीना। कराची के मेगा प्रोजेक्ट्स के ज़ाहिर ऑन कोई जो मेगा प्रोजेक्ट है और कोई नए मेगा प्रोजेक्ट आपने प्रपोज किए। पिछली बार मैदान में माजी में हमने देखा चाइना कटिंग की नज़र हो चुके थे, एक नहीं कई बड़े बड़े मैदान। तो अभी ऐसे कौन से आपने आइडेंटिफाई किए जो अभी भी चाइना कटिंग के कब्जे में है मैदान? मैंने एक मीटिंग की थी अपने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के साथ। होता क्या है कि 1994 में केडीए ने उन स्कीम्स को ट्रांसफर कर दिया केएमसी को, नोटिफिकेशन हो गया, लेकिन प्रैक्टिकली पोजेशन जो है ना वो हैंडओवर नहीं होती, जिसका फायदा वो जो बीच में दरमियान में लोग बैठे होते हैं ना वो उसका फायदा उठाते हैं और चाइना कटिंग करने में कामयाब हो जाते हैं। तकरीबन कोई शहर में गालिबन एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 150 से ऊपर ऐसे ग्राउंड्स हैं जो कि केडीए ने ऑन पेपर ट्रांसफर कर दिए, लेकिन प्रैक्टिकली उसका कंट्रोल केएमसी के पास नहीं आया है। मैंने वजीर बल्दियात के सामने ये इस इशू को रेस किया और उन्हें इस बात को मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी कराई कि बिल्कुल उस नोटिफिकेशन के ऊपर अमल दरामद होगा ताकि वो ग्राउंड मुंतकिल हो जाए। जिसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको दूंगा, नॉर्थ कराची का एक ग्राउंड, वो नॉर्थ कराची का ग्राउंड केडीए का था। 1974 में नॉर्थ कराची ने केडीए ने उसको नोटिफिकेशन के जरिए केएमसी को हैंडओवर कर दिया। आज भी केडीए कहती है कि वो जमीन केएमसी की है, लेकिन टाउन कहता है कि नहीं ये जमीन हमारी है। कुछ प्राइवेट लोग आके कहते हैं ये जमीन हमारी है। तो ये जो बंदरबाट हुई है ना, मैं समझता हूं इसके खिलाफ हम सबको सीसा पिलाई हुई दीवार बन के आगे बढ़ने की जरूरत। और मैं कमिटेड हूं इंशाल्लाह, जो शहर की मिल्कियत है, शहर के आवाम का असासा है, वो शहर की आवाम की मिल्कियत है, ना मेरी जात की मिल्कियत है ना किसी और की जात की मिल्कियत है। इंशाल्लाह उनको प्रोटेक्ट करने में अपना किरदार अदा करूंगा। बाकी जो मेगा स्कीम्स है मैंने आपको बताया है कि कराची में इजाफी तकरीबन 200 MGD पानी की लाइन जो हब डैम से लाई जा रही है 12.5 अरब रुपए कॉस्ट की, 100 MGD नई लाइन है और 100 MGD की जो पुरानी लाइन है उसको रिहेबिलिटेट किया जाएगा। सिंध गवर्नमेंट के इश्तराक से हम उसको टेकअप कर रहे हैं। कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन के बोर्ड ने उसकी मंजूरी दे दी है। वजीर आला सिंध ने अहकाम जारी कर दिए हैं कि वो बजट के उसके लिए काबीना की मीटिंग में उसको पेश कर दिया जाए। तो इंशाल्लाह मैं पुरुमीद हूँ कि इस मंसूबे से कराची का पानी का एक मसला हल करने में हमारी हुकूमत कामयाब हो पाएगी। दूसरी चीज़ जो
K4 का ऑगमेंटेशन है, जो 77 अरब रुपए जिसके लिए रिक्वायर्ड हैं, जो हमारे पास मौजूद हैं, उसका अप्रूवल एक्निक में पेंडिंग है। जैसे ही वो अप्रूवल होता है, उस ऑगमेंटेशन के प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम हो जाएगा, जिससे K4 का जो 260 MGD पानी है, यानी कि 26 करोड़ गैलन यौमिया पानी है, उसको कराची शहर में किस तरह तरसील करना है, उसका सिस्टम जो इन प्लेस करना है, उसके ऊपर भी काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। 77 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत कराची वाटर सीवरेज कॉरपोरेशन के जरिए इंशाल्लाह खर्च करेगी, जिसका फ़ायदा एक आम कराची वाले को, बल्कि आम खास हर तरह के कराची में बसने वाले इंसान को होगा। इसी तरीके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ग्राउंड्स हैं, पार्क्स हैं, इनके भी प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर इंशाल्लाह काम हो रहा है, और आप देखेंगे आइंदा माली साल में ये वाज़ेह डिफरेंस कराची वालों को नजर आएगा। एक लास्ट